साथियों, बीपीएससी की नोटिफिकेशन आ गई है और एक बहुत ही इस बार बीपीएससी का नोटिफिकेशन बहुत रोमांचक हो गया है, क्योंकि बीपीएससी ने इस बार इतने ज़्यादा बदलाव कर दिए अपने इस फॉर्म में और इन सब चीज़ों में कि बच्चों को खासी दिक्कत भी हो सकती है और थोड़ा बहुत सहूलियत भी हो सकती है। यहाँ पर देखिए, माइनस मार्किंग को लेकर बात चल रही है। अभी इसी वीडियो हम आगे बताने वाले हैं कि बीपीएससी ने जो माइनस मार्किंग की बात की है, वो पैराग्राफ इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब इंग्लिश में क्यों लिखा गया, ये बात समझ से परे है कि अगर पूरा नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, सब नोटिफिकेशन हिंदी में है और जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ ब्रैकेट में इंग्लिश को लिखा गया है, लेकिन अभी जो माइनस मार्किंग वाली बात है, टोटली उसको इंग्लिश में पैराग्राफ में रख दिया गया है। इससे एक बात और समझ में आती है, क्या बीपीएससी फ्यूचर में इंग्लिश में होने वाला है या फिर वो अपनी बातों को कहने के लिए इंग्लिश का सहारा ले रहा है, हिंदी के शब्द कम पढ़ रहे हैं, क्या है कैसे है, आप खुद समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सेकंड में लिखा हुआ कि बीपीएससी परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन निगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। ये बात तो एकदम कंफर्म हो गई कि इस बार बीपीएससी का जो 68वीं बीपीएससी का एग्जाम होने जा रहा है, इससे माइनस मार्किंग होके रहेगी। अब माइनस मार्किंग वाली बात को क्लैरिफाई कहाँ किया गया है, चलिए उसको हम दिखाते हैं आगे। जैसे ही थोड़ा हम नीचे उतरेंगे इसमें, तो यहाँ पर एक 11th नंबर का आपको मिलेगा जो हेडिंग है, उम्मीदवारों का मंतव्य। देखिए, ये सब हिंदी में लिखा हुआ है कि 68वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा आवेदन के लिए कंडिका कॉलम 16 में निम्नलिखित 3 बिंदुओं पर मंतव्य लिया जा रहा है। अब यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए, इसके बाद जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये टोटल पैराग्राफ इंग्लिश में लिखा हुआ है। पूरा नोटिफिकेशन हिंदी में है, जहाँ जरूरी है वहाँ इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पर जो मंतव्य लेने की बात चल रही है तो वो इंग्लिश में लिखा गया है। ज़्यादातर विद्यार्थी बीपीएससी में हिंदी मीडियम से होते हैं और हिंदी की बातें उन्हें अच्छी तरह से समझ में आती हैं। तो यहाँ पर आपको एक बात याद आ रही होगी, पंचायत वेब सीरीज बनी थी जिसमें कहा जा रहा था कि देख रहे हो विनोद, कैसे अंग्रेजी में बोल के बात को गोल गोल घुमाया जाता है। वही चीज़ यहाँ भी हो गया है बीपीएससी के नोटिफिकेशन में। यहाँ पर देखिए, ये बात को पूरी तरह से इंग्लिश में लिखा गया है। मैटर क्या हो गया है, एक बार पढ़ के आपको क्लियर समझा देते हैं। 3 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि यह लाइन जो लिखी हुई है कि यह मंतव्य मात्र कार्यालय में संधारणार्थ है, मंतव्य के आधार पर कोई निर्णय लेना नहीं लेना आयोग के क्षेत्राधिकार का होगा। मतलब यहाँ पर अभी आपके पास 3 ऑप्शन है, निगेटिव मार्किंग इनमें से 3 में एक में होगी या कैसे होगी। वहां पर लिखा गया कि निगेटिव मार्किंग होगी, यहाँ पर लिखा गया है कि ये मंतव्य आपको निर्णय लेना नहीं लेना आयोग के क्षेत्राधिकार में है। कहने का मतलब कि इससे इतर भी निर्णय आ सकता है, केवल आपको ये सोच के नहीं चलना है कि इन्हीं 3 पॉइंट पर आएगा। अब 3 पॉइंट को हम साधारण बता देते हैं आपको कि मैटर क्या है। जो पहला पॉइंट है वहां पर लिखा हुआ, देखिए लिखा गया है, ये 50 आउट ऑफ 150 क्वेश्चन, 150 में 50 क्वेश्चन जो है, अगर उन पर माइनस मार्किंग की जाएगी, किस लेवल पर, दियर रिलेटिव लेवल ऑफ डिफिकल्टी। अगर डिफिकल्टी का आधार, मतलब कि अगर बीपीएससी ये कह रहा है कि हम 150 क्वेश्चन देंगे, 150 क्वेश्चन में हम 50 क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाएंगे और उन डिफिकल्ट बनाए गए क्वेश्चन में 1/3 क्वेश्चन हो जाएंगे, जाहिर सी बात है कि 150 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन 1/3 हो गए। तो यहाँ पर जो डिफिकल्ट क्वालिटी के क्वेश्चन बनाए जाएंगे उसमें वो क्वेश्चन 2 मार्क से होंगे, मतलब कि टोटल जो बीपीएससी पीटी एग्जाम होने वाला है वो 200 अंकों का होने वाला है। उन 200 अंकों में ये 50 क्वेश्चन दो दो नंबर के रहेंगे, तो 50 दूना 100 नंबर हो जाएंगे। बाकी बाकी जो 100 क्वेश्चन बच रहे हैं वो एक एक नंबर के हो जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो डिफिकल्टी लेवल जिनकी ज़्यादा है, 50 क्वेश्चन वाले, उन पर 50% माइनस मार्किंग है, मतलब कि 1/2 माइनस मार्किंग है कि आप 2 सवाल गलत कर रहे हैं तो आपका एक सही सवाल कट जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, 1/3 माइनस मार्किंग यूपीएससी में होती है, और जब 150 क्वेश्चन होते हैं तो 1/4 माइनस मार्किंग होती है। अब यहाँ पर देखिए कहा गया है, सेकेंड ऑप्शन समझिए। सेकेंड ऑप्शन में कहा गया है कि एज एबव वन बट सच सिलेक्टेड क्वेश्चन शुड हैव सेम 1 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड -1/4 फॉर रॉन्ग आंसर। यहाँ पर कह रहा है कि एबव, लेकिन जो क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, शुड हैव सेम 1 मार्क्स, सब एक एक मार्क्स से होंगे, और करेक्ट माइनस, अगर गलत होगा तो उनको -1/4 रखा जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका ये है कि निगेटिव मार्किंग शुड बी यूनिफॉर्मली ऑन ऑल द 150 क्वेश्चन, मतलब कि
नॉर्मल सभी क्वेश्चन पर निगेटिव मार्किंग होगी, सब पर 1/4 माइनस मार्किंग होगी, जो कि सिंपल सी बात होती है। यहाँ पर बीपीएससी पता नहीं क्यों इतना डिफिकल्ट और इतना तीसरे लेवल पर जाके सोचने की कोशिश कर रहा है, यूपीएससी से भी आगे निकलने की कोशिश कर रहा है कि हम एक ही पेपर में डबल माइनस मार्किंग का लेवल अप्लाई करेंगे। तो ये तो छात्रों के समझ से परे है। और बीपीएससी क्या करना चाहता है, क्या प्रूव करना चाहता है, समय पर एग्जाम लेना और रिजल्ट निकालने पर फोकस न करके एग्जाम को डिफिकल्ट करने की कोशिश कर रहा है। जाहिर सी बात है बच्चों के साथ ये गलत करने की सोच रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन अगर आपको ना समझ में आया तो एक बार फिर से पढ़ देते हैं। एज एबव 1, तो जो 1 पॉइंट ऊपर लिखा हुआ उसकी बात किया जा रहा है। बट लेकिन, मतलब ऊपर की सारी बातें होते हुए भी लेकिन, सच सिलेक्टेड क्वेश्चन शुड हैव सेम 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर एंड -1/4 फॉर रॉन्ग आंसर। ये एक दूसरा विकल्प है। तो देख सकते हैं आप, ये इसका डिफिकल्टी लेवल है, किस तरह से बातों को घुमा घुमा के कहा जा रहा है कि बच्चों को कुछ भी समझ में ना आए। अब देखिए पहले वाले से ये पता चल रहा है कि अगर ये 50 क्वेश्चन को डिफिकल्टी लेवल 2 माइनस मार्किंग कर रहे हैं, तो जो बचे हुए 100 क्वेश्चन हैं उन पर एक एक नंबर मिलेगा और उन पर 1/4 माइनस मार्किंग होगी, जो कि सेकंड में क्लियर किया गया और वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है। फिर भी हमने आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करके बता दी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, मैंने पूरे नोटिस को ध्यान से पढ़ा तो वहाँ पर ये चीज़ें मुझे निकल के आई, मुझे लगा ये आपको बतानी चाहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अवेयरनेस आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें क्योंकि नोटिफिकेशन में बहुत सारी बातें छिपी रहती हैं साथियों। तो जल्दी मिलेंगे किसी और ऐसे ही वीडियो के साथ जो आपके लिए लाभकारी होगा, हितकारी होगा और आपके एग्जाम क्रैक करने में सहायक होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा घंटी की बटन बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक शेयर करें जिससे कि उनको भी इस तरह की डिफिकल्टीज आती हो तो वो सॉल्व हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद।